Hello everyone, my name is Ajit and welcome to Toppers Talk with Mechanical Adda. Guys, आज जो हमारे साथ शख्स जुड़ने वाले हैं फॉर द टॉपर सेशन, उनको जो है आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होंगे, स्पेशली जो हमारे मैकेनिकल अड्डा ऐप पे लक्ष्या बैच या टारगेट बैच में जो है लाइव क्लास लेते हैं, बिकॉज वो हमारे मैकेनिकल अड्डा के फैकल्टी हैं और मोर देन 1 ईयर से हमसे जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास लेते हैं, साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज़ और क्विजेज़ वगैरह जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ऑलरेडी जानते हैं, तो आप सभी को जो नहीं जानते नाम बता दो। हिज नेम इज़ काजू शर्मा। और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है इसरो वीएसएससी का फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, तो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में जो है उनका सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी से। उनकी जो रैंक पोजीशन है वो है 11th नंबर। ओके, और मार्क्स के बारे में बात करें तो 320 में से आउट ऑफ 320 ही हैज़ स्कोर्ड 278 अप्रॉक्स। सो अब जो है शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो काजू सर, वेलकम टू मैकेनिकल अड्डा टॉपर्स टॉक। Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity to interact with you and also for your appreciation with me. सो ये टॉपर स्टॉक सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट ये जानेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में। Sir, my name is Kaju Sharma. I belong to Sariya Haat, which is in Dumka district of Jharkhand. So मैंने अपना मैट्रिकुलेशन यही गांव के एक गवर्नमेंट हाई स्कूल से की और देन I have completed diploma in mechanical engineering from Center for Bioinformatics in 2016. Then I have also did BTech in mechanical engineering from Chaibasa Engineering College in 2020. और अभी currently I am pursuing MTech in thermofluid at IIT Patna. I am first year student of IIT Patna currently. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आपका जो है वीएसएससी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इसरो के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपने कब सोचा था कि आपको इसरो में जाना है? सर एक्चुअली एक बात मुझे याद आ रही है अभी कि जब मैं कॉलेज के डिप्लोमा कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम मेरे डायरेक्टर मैम ने एक ऑलरेडी मेरे सीनियर जो है सिलेक्टेड हुए थे उसके बारे में बता रहे थे कि वो हमारे स्टूडेंट इसरो में भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं तो किस तरह से उन्होंने किस अप्रोच से वहाँ तक पहुँचे। आई मीन अगर आप देखें तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हमेशा ये सपना रहता है कि वो इसरो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, बट उनको एक करेक्ट वे नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिप्लोमा बहुत हाई लेवल का कोर्सेज नहीं है, बट इसके हेल्प से भी हम लोग इसरो में जा सकते हैं। ये मैंने पहले नहीं सुना था, तो वहां से मुझे आइडिया चला। फिर देन हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते गए और यहाँ तक आके पहुंच पाया। राइट। चलो, सो काफी मतलब अच्छा इंस्पिरेशन रहा है, आपके कॉलेज से ही शुरुआत हुई है इसरो के लिए। तो आगे जो है आपके लिए ये क्वेश्चन है कि इसरो वीएसएससी क्रैक करने से पहले आपने कौन कौन से एग्जाम जो है क्रैक किए हैं? सर आई हैव क्रैक्ड एग्जाम लाइक IGCR 2019। आई थिंक 2019 में प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसमें मैं रिटेन क्वालिफाई किया था, बट लेटर कुछ नेसेसरी वर्क के कारण मैं इंटरव्यू अपेयर नहीं कर पाया था। देन जब मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा गेट के प्रति ज़्यादा हो गया, तो देन हम गेट का एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस किए और मैंने 2020 और 2021 दोनों गेट को क्वालिफाई किया और लास्ट जो गेट 2021 क्वालिफाई किया था उसमें मेरा 635 स्कोर था, गेट स्कोर। वेरी गुड। सो उसी के बेसिस पे आपने लास्ट ईयर जो है एमटेक में एडमिशन लिया है? यस सर।
ओके। सो उसके अलावा भी एमटेक के लिए आपको और कहीं से भी कॉल आए थे जब आपका सर गेट क्वालिफाई हुआ था? यस एमटेक के लिए लेटर आई गॉट कॉल फ्रॉम आईआईटी मद्रास फॉर एमएस इन थर्मोफ्लूइड। ओके। बट एंड देन एरोस्पेस के लिए मुझे कॉल आया था सर, एक आईआईएसटी जो तिरुवनंतपुरम में यूनिट है, इसरो तिरुवनंतपुरम। का ही एक इंस्टीट्यूट है वो। सो वहाँ पे आपको जाना चाहिए था, वहाँ पे आप क्यों नहीं गए? सर एट दैट टाइम आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन आईआईटी ओके पटना। ओके। सो पटना का एडमिशन प्रोसीजर पहले हो गया था, वहाँ से वहाँ कॉल जो है वहाँ बाद में आया, ये रीज़न रहा। ठीक है ठीक है। यस। चलो। सो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपसे एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने फर्स्ट टाइम जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो है कब स्टार्ट किया था? सर आई थिंक आफ्टर 2017 आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन। आई ओके। मीन जब सो से मैं आपका तब का बीटेक में एडमिशन लिया उसके बाद से प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया पैरेलली। तो तब आपने जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आपने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करा था या आपने कोई कोचिंग लिया है? सर इनिशियली आई हैव स्टार्टेड विद सेल्फ प्रिपरेशन। मैं कुछ क्लास के नोट्स को रेफर करता था, लाइक इंटरनेट पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो उस मटेरियल को भी रेफर करता था। बट लेटर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा जो हमारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया, और लेटर धीरे धीरे मैं टेक्स्ट बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये था मेरे लिए। ठीक है। सो एक और सवाल है ये आपके लिए कि लाइक इसरो वीएसएससी से पहले आपने कोई और इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम दिया है? और वो कैसा रहा आपका, उसका मतलब रेस्पॉन्स कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? सर इसरो बीएसएससी से पहले मैं लास्ट टाइम इसरो के एसडीएससी सेंटर जो है, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, उसका एग्जाम में अपेयर किया था, तो उसमें एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा था, बट कुछ नंबर के कारण सिलेक्शन से चूक गया था। सो वहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और फिर सिलेक्शन पक्का करना है, ये आपके मन में आया था? ये चीजें तो दिमाग में आया था सर, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं कॉलेज आ चुका था, एक बार बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, तो थोड़ा सा जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम थे उसका तो प्रिपरेशन चल ही रहा था, बट गेट की ओर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड हो गया था, तो इस कारण से बीच ठीक के है। एक दो एग्जाम भी नहीं दे पाया था इसरो के। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो इसरो वीएसएससी का जो है इस बार का लेवल थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज हो गया था, और इंक्रीज इन द सेंस ये हुआ था कि थोड़ा सा गेट की तरह पैटर्न हो गया था, न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे। सो इस हाँ वजह सर। से आई थिंक आपको ज़्यादा हेल्प मिली होगी रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाने में, राइट? यस सर। सर एक्चुअली अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियसली गेट में आप पूछे गए हैं या फिर यस। इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं, तो उससे तो थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिला मुझे यहाँ पे राइट राइट। नंबर। यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जितने भी इसरो के एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम जो है आगे आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? कैसे वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? क्या स्टेप्स होने सबसे चाहिए ये? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैटर्न को देखें तो पैटर्न हमारा लगातार चेंजेस हो रही है, और अगर आप एक सबसे अभी रिसेंट जो भी हमारे पेपर हुए हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट लेवल के देखें तो हमारा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है और एलपीएससी जो है, इसमें सबसे मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड मान के तैयारी करते हो तो इससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट होगा कि जो सेंटर्स हैं लाइक एसडीएससी या फिर आईपीआरसी, तो इसके क्वेश्चन आपको करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको गो थ्रू कीजिए, और उससे उसको एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेंटर का भी चूज कर सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा सेंटर को चूज कीजिए जो कि स्टैंडर्ड सेट कर रहा है।
तो वहां से आप राइट। सबसे, हाँ, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेलेक्ट एनालाइज कीजिए उससे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। देन आप धीरे धीरे उसका क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हैं आप, या फिर जो बेसिक हम्म। कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है उसको आप कीजिए। फिर आप टेस्ट सीरीज, देन ये सब चीजें आगे रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। राइट राइट। सो बेसिकली कहना ये है आपका कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले जो हैं उनको फोकस करना चाहिए कि पेपर को समझे कि इसरो टेक्निकल असिस्टेंट में हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। यस सर। उसके बाद जो है वो उनका ये स्टेप रहेगा कि वो अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और पूरा सिलेबस पूरा करें, और साथ साथ में हाँ, रिवीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यस। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बाकी एग्जाम के, और टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करें। और टेस्ट सीरीज में आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं? सर टेस्ट सीरीज में सबसे पहले तो ये हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि अगर हम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज में जो हमारा नंबर आता है उस अगर कम नंबर आता है तो हम लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कम नंबर आ रहा है। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि टेस्ट सीरीज में अगर कम नंबर आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं हमारे, लाइक न्यूमेरिकल अगर छूट रहा है तो न्यूमेरिकल को ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है और उसमें कॉन्सेप्ट के कारण वो क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस राइट। कीजिए। हाँ, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं ये सुन रहे हैं, तो यस। उनको जो है वो टेस्ट सीरीज देने के बाद जो है जितना टाइम आप टेस्ट सीरीज पे दे रहे हैं लगभग उतना ही टाइम आप एनालिसिस पे दें, और उसके यस। बाद उसमें जो है अपने वीकनेसेस को जो है इम्प्रूव करें। क्या गलतियां हो रही है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, किस टाइप का जो गलती हो रहा है उस चीज को इम्प्रूव करना जरूरी है। ठीक है। सो हमने तो बात कर लिया बेसिकली रिटन एग्जाम के बारे में। ठीक है। तो अगला सवाल आपसे ये है कि आपने वीएसएससी का जब आपका रिजल्ट आ गया तो स्किल टेस्ट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? सर स्किल टेस्ट के लिए तो सबसे पहले आपको अगेन थैंक यू, आपने मुझे काफी गाइड, पर्सनली काफी गाइड किया। और ओके। या। इसी कारण से आज सिलेक्शन भी मेरा हो पाया है। तो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही फोकस कीजिए। जैसे कि कहीं आप या तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सेंटर का देखें तो हर एक जगह स्किल टेस्ट का पैटर्न भी अलग होता है। तो अगर आप वीएसएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं तो वीएसएससी के लिए अलग से प्रिपेयर करना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता है, बट जनरली जो हमारे पास आइडिया होता है ये प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होता है थोड़ा, तो उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और देन मैंने क्या किया कि कुछ हमारे पास फिटिंग के जो हमारे पास टूल्स होते हैं वो अवेलेबल थे, हम्म। तो वहां पे भी मैं प्रैक्टिस किया। फिर या। और लास्ट में आपके मैकेनिकल अड्डा चैनल पे एक कोर्स अवेलेबल है स्किल टेस्ट के लिए, तो उसको भी हम्म। गो थ्रू किया था। सो लगभग जो चीज़ें मैंने स्किल टेस्ट बैच में कराया था तो एग्जैक्टली exactly जो है ऑलमोस्ट सेम आया या कुछ अलग आया था? पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था सर। ठीक है, बस इस बार जो है नंबर ऑफ ऑलमोस्ट। क्वेश्चन वीएसएससी में बढ़ गए लास्ट टाइम से। और स्किल टेस्ट का लेवल भी थोड़ा सा हाई रहा है सर इस बार, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल ज्यादा नहीं पूछी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी थे, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई सेक्शन का, और टेस्टिंग से रिलेटेड तो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी थे। तो आपको इसके लिए तो आप यही कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप राइट। बिल्डअप करते हैं ये दोनों जगह आपको हेल्प कर रही है, एक तो रिटेन में, साथ ही साथ आपको स्किल टेस्ट में भी हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली स्किल टेस्ट जो है अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, अब थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चंस हो गया न्यूमेरिकल, और साथ में जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स हो गया। तो हाँ सर। इसकी वजह से तो देखा जाए तो थोड़ा और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब स्किल टेस्ट में बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क्स का वेटेज जो है कम हो जाएगा पर क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट के वजह से जो है काफ़ी, अगर किसी स्टूडेंट को क्या होता था पहले कि एक क्वेश्चन मिलता था वही पूरा उस सेक्शन में कंप्लीट फुल मार्क्स का होता था, अगर वो नहीं आया तो
लगभग पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते थे। तो देखा जाए तो वीएसएससी का जो है पहले से पैटर्न काफी मतलब देखा जाए लेवल इंक्रीज हुआ है, बट पासिंग होने का जो हाँ, है हाँ, पैटर्न जो ये है चीज वो है। थोड़ा सा आसान हो गया है। यस सर। तो ये चीज पे जो है तो अच्छा, एक और चीज आपसे पूछूंगा कि स्टूडेंट जो है कैसे प्रिपरेशन करें स्किल टेस्ट का। उन्हें जो है एक और चीज आपसे पूछना है कि उन्हें सबसे पहले रिटर्न पे फोकस करना चाहिए या रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट दोनों साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, इसमें क्या राय सर होगा आपका? सर सबसे पहले तो अगर आपका एक बार रिटेन हो जाता है तो स्किल टेस्ट के लिए आपको इनफ टाइम मिलता है, तो आपको ज़्यादा वरी होने की चिंता वरी नहीं होने का है। बट आप अगर चाहते हैं कि पैरेलली कर सकते हैं तो पैरेलली भी आप कर सकते हैं। और अगर बात रहा सोर्सेज का, तो आई थिंक मैकेनिकल अड्डा चैनल पे जो स्किल टेस्ट का बैच है, इट इज़ सफिशियंट। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना चाहते हो, तो आप कोई नियरेस्ट आईटीआई कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज पे जाकर के परफॉर्म भी कर सकते हैं। राइट, क्योंकि अगर आप क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन बैचेस में आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो विजुअल तरीके से एक्सप्लेन करके आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जब भी बूस्टअप होगा जब आप कुछ उस प्रैक्टिकल को खुद से कहीं परफॉर्म करोगे। जब परफॉर्म करके आप जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस होंगे। तो ये जितने भी स्टूडेंट जो हैं इसमें स्किल टेस्ट में जिनको थोड़ा डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो भी आप और भी सोर्सेज से कर सकते हैं, चाहे हमारे चैनल पे स्किल टेस्ट बैच ज्वाइन करके वहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, और उसके साथ में जो प्रैक्टिकल बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल है, जैसे कि फिटिंग में जॉब बनाना हो गया या मटेरियल टेस्टिंग हो गया, तो वो आप जाके किसी भी नियरेस्ट कॉलेज में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपसे कि परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम में थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस जो है वो कम रह जाता है, फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए? सर इसके लिए मैं ऑलरेडी जैसे कि बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो आप टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज जब देते हैं तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलता है। और अगर आप उसमें देखिए, एक चीज होता है कि आप एक्चुअल वर्क परफॉर्म करने से पहले जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको एक्चुअल वर्क में आसानी होगा। तो वैसे ही एग्जाम भी हमारे पास है। तो अगर आप पहले स्किल टेस्ट देते हैं, उसमें अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। तो राइट। सबसे पहले इसकी टेस्ट सीरीज को लीजिए और टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बस नंबर जो आ रहा है उसको चेक करें। ज्यादा नंबर भी आ रहा है तो उसमें भी चेक कीजिए कि ज्यादा नंबर क्यों आ रहे हैं। कम नंबर भी आ रहा है हम्म। तो उसमें भी चेक। एनालाइजिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एक गलती करते हैं। क्या होता है, जब वो टेस्ट सीरीज देते हैं तो वो क्या करते हैं कि मिस कर देते हैं, जिनका आंसर सही होता है उसका सॉल्यूशन नहीं देते, देखते ही नहीं मतलब। तो यस वहां सर, से यस। कई सारी चीजें मिस कर देते हैं। कुछ हो सकता है हाँ। सॉल्यूशन में ऐसी चीजें हो उनको ना पता हो, तो मिस। तो यस। जरूर आप सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का देखें, सिर्फ गलत हुए आंसर का मत देखें। सो ये चीज नहीं, मैं ऐड करना ऐसा चाहूंगा। कई बार होता है सर, जैसे कि लाइक कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन का कभी कभी हम लोग आंसर गेस करते हैं, तो उस केस में सही आंसर हो जाता है। बट अगर हम्म। आप उसके नॉलेज को इन डेप्थ नहीं जानते हो, तो हो सकता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए राइट। ये important है कि आप सही क्वेश्चन रहे या गलत क्वेश्चन रहे, आप दोनों को एनालाइज कीजिए। बिल्कुल सही। सो एक और क्वेश्चन आपसे है कि आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी में आपका कोई ऐसा रोल मॉडल रहा होगा या कोई ऐसा जिससे आप इंस्पायर हुए हों आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए? मेरा रोल मॉडल शुरू से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, जो हमारे पूर्व चलो, ये राष्ट्रपति भी तो रहे। मतलब सेम हो गया, हमारे यस पीछे सर। ही हैं। यस सर, आपके बैकग्राउंड में भी फोटो लगा हुआ है। चलिए। सो उनसे मतलब आप कैसे इंस्पायर हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे सभी को?
उनसे अगर आप देखें तो उनका जीवन स्टोरी अगर आप देखें तो वो काफी एक मतलब स्मॉल विलेज से निकल करके आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे एक इम्पोर्टेंट जो हमारा देश का सर्वोच्च पद होता है उस पे कायम रहे। तो उनका जो फेज था जर्नी, उनका जो जर्नी था वो काफी इंस्पायरिंग है, और ये चीजें हमें मोटिवेट करती थी कि आप भी ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा मानना यही है कि चाहे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैरियर्स हों, बट यस। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का इंस्पिरेशन मुझे मिला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जैसे हर कोई प्रिपरेशन करता है, अपने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी के प्रिपरेशन जर्नी में अप्स डाउन आते रहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी होता है। तो ऐसे आपके भी जर्नी में जो है ऐसा कोई स्ट्रगल आया होगा जिसको मतलब जिसमें आपको दिक्कतें फेस करना पड़ा हो और उसको आपने कैसे टैगल किया, वो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल सर, जैसे कि हर एक के प्रिपरेशन के दौरान कुछ अप्स डाउन आते हैं, मेरे भी आए थे। लाइक अगर मैं बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते कुछ फाइनेंशियल इशू भी रहता था। उसके साथ ही साथ जब मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया, देन आफ्टर कोविड का सिचुएशन आ गया, और ये जो सिचुएशन था इसमें काफ़ी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे। जो भी एग्जाम था वो लगभग 2 ईयर पोस्टपोन हो चुके हैं। जैसे कि आप वीएसएससी को ही ले लें तो ये ऑलरेडी प्रीवियसली ये बिफोर कोविड ये शेड्यूल हो चुका था, बट कोविड के कारण ये पोस्टपोन होते हुए आज यहाँ तक पहुंच गई। तो ये चीजें थोड़ा राइट। सा मैनेज करना डिफिकल्ट होता था, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए मैं कुछ अपने आप को खुद को बिजी रखने लगा कि जो हमारे पास बाहर चीजें हो रही है वो ज्यादा दिमाग पे इम्पैक्ट ना करे। कुछ बुक्स पढ़ना राइट। या फिर कुछ मोटिवेशनल स्टोरी देखना, ये हमारा डेली का रूटीन बन गया था। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है कि आपने हमारे चैनल के बारे में फर्स्ट टाइम कब सुना था, कैसे सुना था, कैसे आपको पता चला था, इसके बारे में सर बताएंगे? आई थिंक मैंने आपके चैनल के बारे में, मैकेनिकल अड्डा के बारे में आई थिंक जब मैं एसडीएससी सार का एग्जाम दे रहा था 2017 में, उस टाइम पता चला था, जैसा ओके। कि मेरी। आप मतलब किस वे में आप प्रीवियस ईयर वगैरह सर्च कर रहे थे, कैसे मतलब कुछ ऐसा कुछ ना कुछ कंटेंट सर्च कर रहे होंगे तभी? आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर इट सर, बट यस, आई एम अच्छा सर्चिंग अच्छा, समथिंग। ठीक है। यस समझ सर। गया, मतलब इसरो के एग्जाम से रिलेटेड आप सर्च कर रहे थे तब मिला था। ठीक है, हाँ, उसके तो बाद यही मुझे चीज़ है। पता चला कि ये इसरो इसरो के लिए सबसे बेस्ट एज ए टेक्निकल असिस्टेंट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ठीक है, सो स्टूडेंट। सभी एस्पिरेंट्स को बता दूं, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काजू सर जो हैं हमारे साथ मोर देन 1 ईयर से जुड़े हुए हैं। आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, और साथ में अभी आपको पता है कि ये हमारे ऐप पे जो है लाइव क्लास भी लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, मैकेनिकल के। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ना चाहते हैं सर से तो वो ऐप पे जाके जुड़ सकते हैं। तो सर से आपसे एक और क्वेश्चन है कि जब आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जो है ऐप पे लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया, तो यस वहाँ सर। से आपके कुछ लर्निंग्स रहे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को? सर हमारा जरूर कुछ लर्निंग रहा है, लेकिन लाइक चीज़ों को थोड़ा सा समझने का एक जो व्यू पॉइंट होता है वो चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आप जब लाइव क्लास लेते हो तो आपको कैसा फील होता है, मतलब जब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो? तो इसमें थोड़ा मतलब इससे पहले आपने टीचिंग करा था? सर एक्चुअली मैंने ऑफलाइन टीचिंग किया था, बट ऑनलाइन टीचिंग फर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए। तो थोड़ा सा हम्म। इनिशियली हेडेक लग रहा था, बट लेटर आई आई एम फेमिलियर विद देम। ठीक है, तो हाँ, हर चीज़ में जो है मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है, बट जब धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं फिर स्मूथ चल जाता है। यस ठीक है। सर।
सभी पेरेंट्स को बता दूं कि हम आज का जो सेशन है ये इसको हम थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं। और बाकी काजू सर जो है अब आपके लिए यूट्यूब पे भी अभी तक इन्होंने आपके लिए कंटेंट बनाए हैं और मैकेनिकल अड्डा ऐप पे लाइव क्लासेस लिए हैं, बट यूट्यूब पे अभी तक जो है आए नहीं है। इस टॉपर्स टॉक के साथ शुरुआत होगी यूट्यूब से, और इसके बाद जो है अलग से आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे सेशन लेंगे जिसमें आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और मे बी मैं तो यही विश करूंगा कि इसरो ज्वाइन करने के बाद भी आप जो है स्टूडेंट को गाइड करते रहेंगे, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, जैसे भी टाइम मिलेगा। ठीक है, आई थिंक सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू काजू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही काफ़ी अच्छा सेशन रहा। ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।